अगले दिन सबका इरादा मरी जाने का बन गया। फारिया भी खुश हुई क्योंकि वो यही चाहती थी कि ये लोग कुछ दिन बाद ही वापस जाएं घर, ताकि रुखसार बेगम और अलीशा और तड़प सकें। मगर उसके प्लान पर पानी तब फिरा जब नाइल इब्राहिम को रुखसार बेगम की कॉल आई, जो वॉशरूम में स्लिप हो गई थी। ड्रामा। एक छोटी सी फिसलन को इतना लंबा चौड़ा बयान करके बताने का मतलब साफ समझ रही हूँ मैं, सिर्फ वापस बुलाने का बहाना है। फारिया खुद से कहती नाइल को इनकार करने का सोच कर बैठी थी, मगर जब वो टिकट्स करवा कर कमरे में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर इतनी संजीदगी थी कि वो चाह कर भी कुछ ना कह सकी और उसके साथ लाहौर वापस चली आई। डॉक्टर क्या कहते हैं? माँ से मिलता वो उसके पास ही टिक गया था, जो बेड के साथ टेक लगाए बैठी थी और उनके पाँव पर पट्टी बंधी थी। फारिया तो बस एक झलक देख कर ही उन्हें ऊपर चली गई थी। देखा तुमने नाइल इसे? कितनी पत्थर दिल और बेशरम लड़की है। इतना नहीं हुआ कि हाल ही पूछ लेती। रुखसार बेगम को जैसे मौका मिल गया था। मम्मा आप उसे छोड़ें, ये बताइए कि तकलीफ़ है तो मैं एहसन को यहीं बुला लूं। नाइल ने अपने दोस्त का हवाला दिया। नहीं, डॉक्टर देख कर गया है, अब बस पाँव मुड़ने की वजह से हड्डी फ्रैक्चर हो गई, कुछ दिन रेस्ट से सही हो जाएगी। मैंने तो कहा था कि इतनी बड़ी बात नहीं, मत परेशान करो बच्चों को, मगर ये भी ना। आगा हाशिम रुखसार बेगम के उस वावीले पर ज़रा खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि नाइल और फारिया एक साथ कुछ दिन और बिताएं, मगर तो क्या करती मैं चचा जान, मेरा इकलौता बेटा है ये, इसे ना बुलाती तो क्या करती। रुखसार बेगम का मुंह बन गया था। नाइल ने इशारे से आगा हाशिम को चुप रहने का कह दिया, जो कंधे उचकाकर बाहर निकल गए। मैंने भी कहा था, मगर खाला जानी का दिल उदास हो गया था तुमसे, बस नाइल को बुलाओ, यही रट लगा कर बैठी थी। अलीशा, जिसने रुखसार बेगम को नाइल को वापस बुलाने पर जोर दिया था, अब यूं बोलती ज़रा भी रुखसार बेगम को पसंद नहीं आई। अब आ गया हूँ ना, अब बस ठीक हो जाए आप। मुझे ज़रा अच्छा फील नहीं हो रहा आपको यूं लेटे देखकर। मैं सच में बहुत परेशान हो चला था। रुखसार बेगम बेख्तियार उठकर उसका माथा चूम गई। मेरी जान, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे सामने डॉक्टर ने कहा है कि बस कुछ दिनों की बात है, मालिश करने से ठीक हो जाएगा। अब तुम थके हुए आए हो सफ़र से, जाओ कमरे में फ़्रेश होकर रेस्ट कर लो। जी मम्मा। तुम मम्मा के पास ही रहना, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, वो अलीशा से कहता हुआ चला गया। मैंने तुम्हारे कहने पर अपने बच्चे को परेशान कर दिया, हल्की सी चोट थी। तुमने उस लड़की को सज़ा देने की बजाय मेरे बेटे के लिए परेशानी बना दिया इसे, वो उस पर बिगड़ी। अरे खाला जानी, आप बिना कभी ड्रामे देखे हो तो आपको पता लगे कि बेटों को काबू करने के लिए माएँ क्या क्या कुछ नहीं करती। वो किसी साजिशी किरदार की तरह सब कुछ उन्हें बताने लगी, जिन्होंने रत्ती बराबर उस बात में दिलचस्पी नहीं ली। मेरा बेटा पहले ही मेरा है, मुझे उसे काबू में लेकर आने के लिए ड्रामों की ज़रूरत नहीं है। और हाँ अलीशा, वो सिर्फ चचा जान के कहने पर उस लड़की को साथ लिए फिर रहा है, वरना वो उसे देखना भी गवारा ना करे। उस दिन का थप्पड़ याद है ना? मेरे खिलाफ बोलने पर ऐसा रिएक्ट करता है, तो जब कोई मेरे खिलाफ उसे करेगा तो फिर क्या करेगा वो उसके साथ, ये पता ही नहीं है तुम्हें। जी वो तो मुझे भी मालूम है कि नाइल को आपसे बढ़कर कुछ नहीं। अलीशा ने भी उनकी बात की जैसे तायद की। दूसरी तरफ वो कमरे में आया तो पहली निगाह उस वजूद पर मरकूज की, जिसकी थोड़ी देर पहले की लाताल्लुकी उसका खून जला गई थी। तुमसे इतना नहीं हो सका कि तुम मम्मा का हाल ही पूछ लेती, वो शिकवा किए बिना ना रह सका। जिसने मोबाइल से नज़रें हटाकर बड़े गौर से देखा उसे, जो बहुत संजीदा तासुरात लिए ही मुतवज्जो था उसकी तरफ। क्यों, मेरी क्या लगती हैं वो? उनके होने वाली बहू उनके सिराने बैठी थी ना, यही काफ़ी नहीं है उनके लिए? तो मुझे इतनी बुरी कभी नहीं लगी जितनी इस वक्त लग रही हो। वो घूर रहा था। पहले कौन सा कभी अच्छी लगी थी मैं तुम्हें? मैं बुरी ही भली हूँ। वो कंधे उचकाती नाइल को जहर लगी। वार्डरोब से कपड़े निकालता वो वॉशरूम में घुस गया। चालाक माँ की चालाकियों को आज तक समझ नहीं पाया और आया बड़ा मुझ पर हुक्म चलाने वाला। वो गुस्से से बुड़बुड़ा कर रह गई। उसे रह रहकर रुखसार बेगम पर गुस्सा आ रहा था, जिनको वो जलाना चाहती थी, उल्टा वो उसी को बेआराम कर गई थी। वो कॉफ़ी लेकर किचन से निकल रही थी जब उसके कानों में अलीशा की आवाज़ पड़ी। ओके मेरी जान, मुझे याद है तुम्हारी बर्थडे है परसों, इसलिए बेफिक्र रहो, मैं नाइल के साथ आ जाऊंगी। आज तो वो मुझे इस्लामाबाद साथ ना ले जाने की सज़ा के तौर पर शॉपिंग पर ले जा रहा है और साथ डिनर पर भी, इसलिए आज ही तुम्हारा गिफ्ट भी उसके पैसों से ले लेती हूँ। वो शायद अपनी किसी दोस्त के साथ लगी थी और फारिया को उसके अंदाज से लगा। शायद वो ख़ास तौर पर उसे सुनाने को ही यूँ बोल रही थी, क्योंकि उसने फारिया को किचन में जाते देख लिया था। हाँ तो शर्म किस बात की, नाइल आज भी मेरा है और कल भी मेरा ही रहेगा। ओके बाय, फिर अभी मुझे तैयार भी होना है।
अलीशा कहती हुई फारिया पर एक जताती हुई निगाह डालती अपने कमरे की तरफ चल दी। फारिया ने तेज नज़रों से उसकी पुश्त को घूरा। मैं यहाँ क्यों रुकी हूँ? क्या मुझे फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। फारिया खुद से मुखातिब हुई और जैसे इस ख्याल को झटक कर कमरे में आई जहाँ नाइल ब्लैक पैंट शर्ट में मलबूस खुद पर खुशबुएं बखेरता नक्शक से तैयार मिला। कहीं जाने का इरादा है क्या? वो सोफे पर बैठती नज़रें उस पर टिका गई। अब तुम्हारे साथ इस कमरे में कितनी देर रहूं? आखिर को मेरी बर्दाश्त की भी तो एक हद है ना। वो उसे बातों में उकसाने की कोशिश करने लगा और खुद उसके थोड़े फासले पर ही टिक कर शूज़ पहनने लगा। जितना मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बर्दाश्त कर रही हूँ ना, इतना किसी के बस की बात नहीं। वो भी चटक कर बोली। इसीलिए तो जा रहा हूँ कि तुम्हें कम अज़ कम मुझे तो ज़्यादा देर इस कमरे में बर्दाश्त ना करना पड़े। बल्कि प्लान बना रहा हूँ कि अलीशा के साथ कुछ दिनों के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ निकल जाऊँ। वो उसे तपाने और जलाने का शायद मुकम्मल इंतज़ाम करके बैठा था। फारिया के तो दिल में जैसे भांबड़ जलने लगे। तो जाओ, कौन रोक रहा है यहाँ तुम्हें? वो नखुवत से कहती चेहरे का रुख मोड़ गई। नाइल ने एक नज़र जांचती निगाह से उसे देखा। अच्छी बात है। वो अपना वॉलेट और मोबाइल पकड़ता कमरे से निकल गया। सुनो, रुको। अभी वो लाउंज में ही पहुंचा था कि फारिया को बिना जूते अपने पीछे आते देखकर वो एकदम से हैरान हुआ। अपना वॉलेट दो। अपना हाथ आगे किए वो पूरे हक से बोली। नाइल ने सवालिया मगर दिलचस्पी से भरपूर निगाह उस पर डाली। क्या पैसे चाहिए? वो अपने कमरे से निकलती अलीशा को एक नज़र देखता उससे पूछने लगा, जो अलीशा को पास आता देखकर खुद ही उसकी पॉकेट से उसका वॉलेट निकाल गई। हैरानगी की बात यह थी कि नाइल बस देखता रहा, रोकने की कोशिश भी नहीं की थी, जो अब उसके हाथ से बाइक की कीज भी पकड़ चुकी थी। नाइल के चेहरे के तासुरात तो उसकी इस कार्रवाई पर संजीदा थे, मगर आंखों में जैसे शौक का एक जहान आबाद था। फारिया वापस कदम मोड़ गई। नाइल चलो। अलीशा करीब आ गई। उसने भी फारिया की हरकत को बहुत मुश्किल से बर्दाश्त किया था और नाइल के रिएक्शन की मुंतज़िर थी, जो यकीनन ख़तरनाक होना था। अलीशा के ख़याल में, कैसे चलूं लड़की? तुम देख तो चुकी हो कि वो सब कुछ अपने कब्जे में कर चुकी है। ना वॉलेट है मेरे पास और ना एटीएम और ना ही बाइक की कीज़। इसलिए अब मुझे आमिर को कॉल करनी पड़ेगी, वो मुझे लेकर जाए। बहुत ख़ास दोस्त से मिलने का प्रोग्राम है। बाय। वो अलीशा से जल्दी जल्दी कहता उसके किसी भी सवाल और इसरार से बचता वहाँ से निकल गया। अलीशा ने पलटकर खा जाने वाली नज़रों से फारिया को देखा, जो फातिहाना चाल चलती अपने कमरे की तरफ जा रही थी। अलीशा ये देखने से कासिर थी कि बाहर निकलते नाइल के चेहरे पर भी महजूज कुन मुस्कुराहट थी, तो फारिया के लबों पर भी मुस्कान थी। उसने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या उसका इरादा अलीशा के साथ जाने का नहीं था? फारिया खुद से ही अंदाज़ा लगाने पर खुलकर मुस्कुराई। उसने वॉलेट खोला जहाँ कुछ कार्ड्स और करेंसी थी। बेचारी खाला की भांजी। फारिया ज़ेरे लब बोलती हंसकर खिलखिला दी। उसे अच्छा लगा था, शायद ज़्यादा ही अच्छा लगा था। ओहो मम्मा, क्या हो गया है? मुझे और आमिर को एक दोस्त से मिलने जाना था। वो आउट ऑफ कंट्री जा रहा था, इसलिए वहाँ पहुँचने की जल्दी थी, सो मैं बिना बहस किए चला गया। वो जब घर से आया तो रुखसार बेगम के वो जब से घर आया था रुखसार बेगम के कमरे में बैठा वही कुछ सुन रहा था, जो अलीशा के मैसेजेस और कॉल्स पर सुन चुका था। उस लड़की की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है नाइल। आज उसकी इतनी हिम्मत कि तुमसे वॉलेट ले गई, कल को सीधा गिरेबान पर हाथ डालेगी। रुखसार बेगम को रह रहकर उस पर गुस्सा आ रहा था और दिल कर रहा था कि बिना अपने पाँव की परवाह किए दो चार जाकर लगा आए उसे। अब आप इतना भी कमज़ोर ना समझें अपने बेटे को। मेरा उस वक्त बहस का मूड नहीं था। दूसरा आगा जान भी कमरे में थे, सो मैं चला गया। अलीशा को बोले नाराज़ ना हो, कल उसकी दोस्त की बर्थडे पार्टी में ले चलूँगा उसे, रास्ते में शॉपिंग भी करा दूँगा। अभी टाइम बहुत हो गया है, अब मुझे आराम करना है। शब्बा खैर मम्मा। वो उनकी पेशानी चूमता हुआ उठ गया। रुखसार बेगम कुछ कहती कि इब्राहिम आफंदी को कमरे में आता देख खामोश हो गई। नाइल रुखसार बेगम के हुक्म पर अलीशा के कमरे की तरफ चला आया ताकि उसे कल जाने का कहकर मना सके, जो बकौल रुखसार बेगम के बहुत सख्त नाराज़ हो चुकी थी। कहाँ जा रहे हो? फारिया की आवाज़ पर वो बेसाख्ता पलटा, जो सीने पर बाजू बांधे उसी को देख रही थी। अब ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा? नज़रें हैं ना, देख लो कि कहाँ जा रहा हूँ। वो स्पार्ट लहजे में कहता अलीशा के दरवाजे पर नॉक कर गया। ओह, तो अपनी होने वाली बीवी को मनाने के लिए आए हो यहाँ? वो अंदाज़ा लगा चुकी थी। जाहिर है, अब शादी जिससे होनी है उसे राज़ी रखना भी तो ज़रूरी है ना। पहले मुझे तो राज़ी कर लो, फिर उस होने वाली के पास भी आ जाना। फारिया ने दोबारा दस्तक देने से रोकने के लिए जल्दी से दरवाजे और उसके दरमियान खुद को ला खड़ा किया। ये किस तरह की हरकतें शुरू कर दी हैं तुमने? नाइल सुबह की तरह अब भी हैरान हुआ।
जब शोहर कंट्रोल से बाहर हो जाएं तो फिर यही हरकतें की जाती हैं। चलो तुम। फारिया ने कहते हुए उसका बाजू पकड़ा और उसे खींचा। शोहर मान लो पहले, फिर बीवियों वाले रोब भी जमा लेना मुझ पर। जाओ अब यहाँ से। नाइल ने अपना बाजू उसकी गिरफ्त से खींचते हुए उसे जाने का इशारा किया और दरवाजे को फिर से दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाने लगा, मगर फारिया ने वो हाथ ही पकड़ लिया। अगर तुम 1 मिनट के अंदर वापस ना आए ना तो फिर उसी के कमरे में रहना रात भर। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोलूंगी, और याद रहे कि अब सारी कीज़ हमारे ही कमरे में है। वो वार्निंग देती, ये जा वो जा। नाइल हक्का बक्का उसकी अपनी ट्यूट देखता रहा। क्या बात है, वो शायद नहीं यकीनन महजूज हुआ। फिर एक नज़र उसके बंद दरवाजे को देखा जो शायद कहीं वॉशरूम में थी, जो एक दस्तक पर भी बाहर नहीं निकली। नाइल ने गहरा सांस भरते हुए बालों में हाथ फेरा और अपने कमरे में चला आया, जो कमरे के दरवाजे के पास ही खड़ी थी। चाहती क्या हो तुम? इस सब का मकसद? नाइल ने सवालिया निगाहों से पूछा। यही कि तुम कल उसके साथ कहीं नहीं जाओगे। वो दो टोक बोलती उसे हैरानी में मुब्तला कर गई। ये जिद है या जेलिसी? नाइल ने गहरी निगाह मरकूज करके उससे पूछा तो वो थोड़ी खज्जल सी हुई। जेलिसी क्यों होगी भला? वो सब कुछ मुझे जलाने को कर रही है और तुम जल रही हो, है ना? नाइल के सवाल पर वो उसके पास से हटकर आगे बढ़ने लगी। जब नाइल ने उसका रास्ता रोका, बताओ ना, तुम उसे मेरे आसपास गवारा नहीं कर रही या उसकी खुशफहमी हजम नहीं हो रही? और तीसरी बात, मेरी मम्मा को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए ना? नाइल भी उसके अंदाज को ना सिर्फ नोट कर रहा था बल्कि सब समझ रहा था, इसलिए मुद्दे पर आता साफ साफ पूछने लगा। फारिया ने खुश्क लबों पर जुबान फेरी, जैसे सच बयान करना मुश्किल हो रहा हो। तुम्हें जो भी लगे, बस मैंने कह दिया ना कि तुम नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। वो अपने ढीठपन से बोलती उसे तैश दिला गई। नाइल ने एक झटके से उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ किया। मुझ पर इस तरह का रौब कभी मेरे माँ बाप ने भी नहीं चलाया, और तुम इतनी आसानी से सब कह रही हो। बीवी हो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। मुझे भी शौक नहीं है, छोड़ो मेरा हाथ। वो उसकी गिरफ्त में मचलती नाइल की ढीली गिरफ्त की वजह से जल्दी से पीछे हटी। मैं सच में वार्न कर रही हूँ, अगर तुम गए तो क्या क्या कर लोगी तुम? अब तो मैं जाऊंगा। वो भी जैसे जिद करने लगा। फारिया ने घूर कर उसको देखा, जो कंधे उचकाते हुए अब वार्डरोब से कपड़े निकालने लगा था। मैं जब कह रही हूँ तो किस हैसियत से कह रही हो? वो दू बदू बोला। बीवी हूँ तुम्हारी, पहले साबित करो कि मेरी बीवी हो। कुछ ऐसा हक दो कि मुझे पता हो कि तुम मेरी बीवी हो और मुझे तुम्हारी बात माननी है, वरना अब 1 रात की बजाय 2 दिन के लिए जाऊंगा। नाइल भी जैसे इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहता था कि वो माने कि ये उसकी जेलसी थी अलीशा से, ना कि कुछ और। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? फारिया बात समझकर भी नासमझी का तासुर देने लगी। नाइल दिलकशी से मुस्कुराता उसके पास आकर उसका चेहरा नरमी से ऊपर करके बोला, अगर रोकना चाहती हो ना तो फिर ऐसे रोको कि मेरे कदम उस तरफ जा ही ना सके। बीवी हो तो बीवी बनकर शोहर को रोक लो। वो ज़ुमाइनी अंदाज में कहता उसे चैलेंज देता वॉशरूम में घुस गया। फारिया उसकी बात का मतलब समझती जैसे सुर्ख पड़ी। गहरा सांस लेती वो खुद को पुरसकून करने लगी। मेरी बला से जाए, मुझे क्या ज़रूरत है इसे रोकने की? वो जितनी आसानी से ये बात कर गई थी, अब इतनी भी आसानी से उसे जाता हुआ नहीं देख सकती थी। हीरा बेगम कॉल पर उससे सख्त नाराज़ हो रही थी। फारिया खामोशी से बस उनको सुनती रही। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम कर क्या रही हो वहाँ पर? बस खा लिया और सो लिया, फिर वहाँ रुकने का मकसद क्या है तुम्हारा? सब कुछ जब ले लिया है तो उस लड़के से तलाक लो और वापस आओ। मैंने बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है तुम्हारा। उनको तुम तस्वीर में ही इतनी पसंद आई हो कि जिद लगा कर बैठे हैं। दौलत भी बेतहाशा है उनके पास। मम्मा, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, फारिया ने अदम दिलचस्पी से कहा और उनकी कुछ सुनने से पहले ही कॉल बंद कर दी। तलाक, ये लफ्ज़ उसे बहुत गिरां गुजरा था। वो सर थामे वहीं कुछ देर बैठी रही, फिर गहरा सांस भरती उठ खड़ी हुई। कुछ तो फैसला लेना पड़ेगा फारिया। वो अपने दिल में छाए सकूत से घबरा कर बोली और बाहर हॉल में आई, जहाँ सब विराजमान थे। आज इतवार होने की वजह से सभी घर पर थे। आ जाओ फारिया, आगा हाशिम ने उसे अपनी तरफ बुलाया। वो एक नज़र ला ताल्लुकी से बैठे नाइल पर डालती आगा हाशिम की तरफ चल दी। वो अलीशा के पास से गुजर कर आगे बढ़ने वाली थी कि अलीशा ने शरारत से अपनी टांग आगे की।
फारिया अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और ग्लास टेबल के साथ जा टकराई। फारिया सभी उठे थे मगर नाइल भागता हुआ उसके करीब आया, उसे थाम गया, जिसका सर टेबल के कोने से लगने पर खून की फुहार सी बहना शुरू हो गई। ओह नो, इसका तो खून निकल रहा है। आमिर, गाड़ी निकालो जल्दी। इब्राहिम आफंदी ने आमिर को पोर्च की तरफ भगाया। नाइल ने लब भींचते हुए एक नज़र फारिया पर डाली, जो आंखों में आंसू लिए अपने माथे पर हाथ रखे हुए थी। अगले ही पल वो होशो हवास खोती एक तरफ ढलक गई। नाइल ने उसे अपने मजबूत बाजुओं में उठाया और बाहर निकल गया। उसके पीछे इब्राहिम आफंदी और रिदा भाभी भी लपके। रुखसार बेगम, जिनकी आंखों से अलीशा की यह हरकत मुख्फी ना रही थी, तशवीश के आलम में फारिया को देखती रहीं। वो अब अलीशा को घूरने लगी, जो खुद भी इस सिचुएशन पर कुछ परेशान सी हुई थी। फारिया को काफ़ी गहरा कट लगा था, इसलिए डॉक्टर ने स्टिचेस करके और कुछ मेडिसिन देकर उसे घर भेज दिया। वो सर पर पट्टी बांधे जब नाइल का हाथ थामे घर में दाखिल हुई तो जलन की आग अलीशा का तन मन जला गई। वो जो कुछ देर पहले गिल्टी फील कर रही थी, अब खुद को हक पर समझने लगी। देखा कैसे मौके का फ़ायदा उठा रही है अब ये, वो रुखसार बेगम से बोली। और उसे ये मौका फराहम करने वाली तुम खुद हो, ये भी याद रखो। वो उस पर बरहम हुई, जो आगे से मिनमिना कर रह गई। नाइल को देखे कैसे उठाकर ले गया है, और अब उसे रह रहकर नाइल पर गुस्सा आ रहा था, जो कुछ बदला बदला सा लग रहा था। नाइल इस मामले में बहुत नरमी दिखा रहा है, पता नहीं ये जाएगी कब इस घर से। वो भी जैसे अब इस सब से थक चुकी थी। नाइल ने फारिया को बेड पर बिठाकर उसकी मेडिसिन साइड टेबल पर रखी और खुद थोड़े फासले पर टिक गया। नज़रें उसके चेहरे पर टिकाईं, जिसका चेहरा जर्दी माइल था। सिर्फ कुछ पल में ही उसका चेहरा कुमला गया था। रोने की वजह? नाइल ने उसकी आंखों से जारी बरसात की तरफ देखकर पूछा। वो देख रहा था कि फारिया वक्फे वक्फे से आंसू बहा रही थी। पहले तो यही लगा कि उसे दर्द हो रहा है, मगर अब मेरा दिल कर रहा है, भरे भरे लहजे में कहती वो नाइल को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। तुम्हारा दिल भी तुम्हारी तरह पागल है, रोने पर किसको दिल करता है? अच्छा बताओ क्या बात है? कुछ भी नहीं, वो आंसू साफ करने लगी। अब वो उसे क्या बताती कि जब से उसने हीरा बेगम की कॉल सुनी थी, उसका दिल ही भारी सा हो गया था। मैं अलीशा के साथ ना चला जाऊं, इसलिए रो रही हो? नाइल ने झुककर उसकी आंखों में झांका। मैं भला क्यों रोने लगी इस बात पर? तुम जाना चाहते हो तो जाओ। वो चेहरे का रुख मोड़ गई। तुम्हें पता है कि एक दुश्मन के लिए सबसे तस्कीन ज़दा पल कौन से होते हैं? जब वो अपने दुश्मन को अपने सामने आंसू बहाता देखता है। उसकी कमज़ोरी उसे पुरसकून करती है। नाइल की बात पर फारिया ने नासमझी से देखा। मगर तुम्हें यूं देखना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए रोना बंद कर दो, वरना फिर क्या? फारिया ने सवालिया निगाह ऊपर की। फिर ये कि मैं अपने तरीके से चुप करवा दूंगा, समझ तो रही होगी ना तुम? वो शरारती हुआ, जिस पर फारिया ने फ़कत घूरा। वैसे मैंने कहा था कि मुझे रोक लो, मगर ऐसे रोकने का नहीं कहा था। वो हारे हुए लहजे में कहता फारिया को खुश कर गया। उसके पूरे वजूद में एक सुकून की लहर फैली थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। नाइल उठकर खड़ा हुआ और कमरे में आती समरा और राहिला बेगम को देखा। समरा के हाथ में एक ट्रे था, जो उसने फारिया के बेड पर आकर रखा था। ये तुम्हारे लिए यखनी और गर्म दूध है, सूप पीकर दूध के साथ मेडिसिन इस्तेमाल करना। राहिला बेगम ने उसे यखनी का बाउल पकड़वाते हुए हाथ आगे किया, जिसे एक नज़र देखकर वो नाइल की तरफ देखने लगी, जो पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो था, मगर चेहरा बेतासुर था। फारिया ने बाउल पकड़ लिया। सूप पीकर मेडिसिन खा लेना और रेस्ट करो, देखो तो चेहरा कैसे जर्द हो गया है। राहिला बेगम के नरमी से कहने पर वो फ़कत उनको देख कर रह गई, चाह कर भी कोई नागवारी ना बरत सकी। नाइल, इसका ध्यान रखना, वो कहते हुए चली गई। नाइल ने खुशगवार हैरत से उसका रवैया राहिला बेगम के साथ देखा तो मुस्कुरा दिया। अब लगता है मुझे कि चोट वाकई तुम्हारे सर पर लगी है, वो कहता हुआ बेड के दूसरी तरफ बैठ गया। फारिया ने बात सुन और समझ कर भी इग्नोर कर दिया। अलीशा तैयार होकर नाइल के कमरे में आई। दरवाज़ा नॉक किए बिना वो अंदर दाखिल हुई, जहां दोनों बेड पर टेक लगाए बैठे किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे। जहां अलीशा उनको यूं बैठे देखकर जलकर खाक हुई थी, वहीं नाइल के चेहरे पर नागवारी साफ देखी जा सकती थी। अलीशा, तुम्हें मैनर्स कब से भूल गए? जब से तुम्हें मैं भूलने लगी हूँ। वैसे भी ये मेरा ही कमरा है। वो बोलती हुई अंदर दाखिल हुई और एक जहर भरी निगाह फारिया पर डाली, जो उसे ही देख रही थी। कोई फजूल बात नहीं, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। नाइल ने उठते हुए उसे बाहर जाने का इशारा किया। तुम तो अभी तैयार भी नहीं हुए, जल्दी करो, साथ 2 ड्रेस भी रख लेना, 2 दिन फार्म हाउस पर रुकना है हमें। खास तौर पर सुनाया गया। फारिया ने जलती निगाह से अलीशा के मुस्कुराते चेहरे की तरफ देखा, जैसे उसे साली में निगल जाने का इरादा हो। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ।
नाइल बस उसे वहां से भेजना चाह रहा था। वो चली गई तो नाइल ने फारिया की तरफ देखा, जो बेड पर लेटकर बाजू आंखों पर रख चुकी थी, जैसे नाराजगी का इशारा दे गई हो। नाइल जेरे लब मुस्कुराया। उनका रिश्ता खूबसूरती से आगे बढ़ रहा था। इस मोड़ पर आ गया था अब के जहाँ रूठने मनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या नींद आ रही है? नाइल ने इस्तफसार किया, मगर दूसरी तरफ से गहरी खामोशी मिली। नाइल कपड़े निकालकर वॉशरूम चला गया। जब 10 मिनट बाद वो तैयार होकर आया, तब भी उसे उसी हालत में लेटे पाया। नाइल के सीने में जैसे कोई बोझ सा बढ़ गया। वो अलीशा के साथ ना जाकर अपनी ममा को मजीद नाराज करने का कोई रिस्क नहीं ले सकता था, और उसके साथ जाने का भी दिल नहीं था। शायद फारिया के ख्याल से, तुम्हारी मेडिसिन ये पड़ी हैं, इनको याद से खा लेना। आनी और समरा तुम्हारा ख्याल रखेंगी। कल रात तक मुलाकात होती है, बाय। नाइल उसके करीब आता बोलने लगा, मगर वो अपनी जगह से टस से मस ना हुई। मगर नाइल जानता था कि वो जाग रही है, और उसकी बात ना सिर्फ सुन चुकी है बल्कि अंदर ही अंदर बल खाकर भी रह गई है। नाइल उसके किसी भी रिस्पॉन्स को ना पाकर गहरा सांस भरता, मोबाइल और वॉलेट पकड़ता कमरे से बाहर निकल गया। फारिया कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर उठकर बैठ गई। भाड़ में जाए मेरी तरफ से, मुझे क्या परवाह। मैं कौन सा यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ? बहुत हो गया बस, मुझे नहीं रहना यहाँ। मैं चली जाऊंगी कल ही यहाँ से। वो खुद को जैसे बावर कराने लगी, मगर तकलीफ इतनी हुई कि आंखों से आंसू छलक पड़े, जिनको बेदर्दी से साफ किया। ये खानदान है ही ऐसा। मेरी माँ को भी यहाँ अजियत दी गई और मुझे भी दी जा रही है। मुझे क्यों परवाह हो रही है? क्यों? वो तैश में आकर साइड टेबल पर हाथ मारती, सारी दवाइयाँ नीचे गिरा गई। कुशन और तकिए पकड़कर नीचे फेंक दिए, मगर दुख और गुस्सा एक साथ हमलावर हुए थे। कैसे इतनी जल्दी उसे सुकून आ जाता?